तो ये जो हार हमें मिली है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इतनी बड़ी हार है कि मैं क्या ही बताऊं। पहले तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स खोए ही खोए हैं। उसके बाद जो रन रेट के ऊपर हिट मिला है चेन्नई सुपर किंग्स को, लगभग हम लोग माइनस में पहुंचने वाले थे जिस तरीके से इस गेम को हम लोग हारे हैं। अब इससे बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और बहुत सारे कांटे आ जाते हैं सीएसके के प्ले ऑफ्स के रास्ते में। उसकी बात तो हम लोग करने ही वाले हैं कि भाई क्या अभी भी चांसेस है चेन्नई सुपर किंग्स के क्वालिफाई करने की या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। वैसा कुछ है नहीं बात करने के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई कहाँ पे हमसे गलतियां हुई, कहाँ पे हमें और इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई टॉस हमारे फेवर में जाना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जैसा कि बताया भाई चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई टॉस जीते हारे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका बैलेंस मुकाबला हमेशा से रहता है, फिर चाहे वो टॉस जीते या फिर हारे। टॉस यहाँ पे भी हारे थे हम लोग, पहले बैटिंग करने का इन्विटेशन हमें मिला था। पावर प्ले फिर से एक बारी हमारा खराब गया है। इसके बारे में भाई कब तक हम लोग इसको इग्नोर करते रहेंगे। इसको ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एड्रेस नहीं किया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई हमारा पावर प्ले खराब गया था या फिर उन्होंने या फिर संजू सैमसन किसी ने भी खराब खेला था। उन्होंने बताया कि भाई जो वो कर सकते थे बैटिंग से वो उन्होंने किया था और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं किए जा सकते थे। कुछ इस तरीके से एड्रेस किया है। जो भी पावर प्ले में बैटिंग हुई या फिर बैटिंग हुई ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग्स की, टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके की पिच थी मुझे भी लग रहा था कि भाई ऑनेस्टली भाई बहुत ही रन बन गया। 187 रन बहुत होते हैं। पिछले अगर हम लोग 2 मैचेस की बात करें जो इस पिच पे होते, पिच नंबर 4 पे, दोनों में ही एक बार लखनऊ सुपर जायंट्स 119 रन पे निपट गई थी, एक बार 141 रन पे निपट गई थी। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भाई अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भाई ये तो आ सकता था, सबके दिमाग में ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी कि भाई लखनऊ के पास कुछ है नहीं खोने को, तो भाई इस तरीके का बैटिंग परफॉर्मेंस आ सकता है। हमारी भी गलती है, बहुत बड़ी गलती है जिस तरीके से हमने फीड किया है सभी के स्ट्रेंथ्स को, फिर चाहे अंशुल कंबोज हो या फिर कोई भी हो। जिस तरीके से मिचेल मार्श फायर अप हुए हैं, लगातार उनको हम लोग शॉट खिलाए जा रहे थे। हालांकि मैं आपको ये कहूंगा कि भाई वो जो प्लान था वो ठीक था, क्योंकि लखनऊ के बॉलर्स को वहीं से मदद मिल रही थी जब वो हार्ड लेंस को हिट कर रहे थे। लेकिन हमें पता है कि भाई मिचेल मार्श की स्ट्रेंथ है और पिछले मैच में अगर आप देखेंगे तो जो ऊपर की गेंद थी उसी पे वो आउट हुए थे। वहां पे भी आप डिफेंसिव कर सकते थे क्योंकि रन्स ना पड़ते तब, और अगर रन्स ना पड़ते तो भाई इतना आसान नहीं होता लखनऊ के लिए चेज करना। आप बाद में भी देखेंगे जब तक पूरन ने वो 4 छक्के नहीं मारे थे तब भी ऐसा लग रहा था भाई गेम में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जान थी। लेकिन फिर वहीं पे पूरन के सामने भी अंशुल कंबोज ने वही गलतियां करी जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उसके ऊपर उनको फीड किया। ओवर पिच लगातार वो करते गए, वो लगातार 4 छक्के उन्होंने भी लगाए। तो देखो मैं ओवरऑल अगर मैं बॉलिंग की अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स का, तो भाई मैं कहूंगा ऑफ डे था, क्योंकि अंशुल कंबोज इतना शानदार करते लिए हमारे आ रहे हैं। 19 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, काफी शानदार मैचेस उन्होंने जितवाए हैं हमें। मुझे लगता है कि भाई ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग्स का बैड डे था इन अ बॉलिंग, लेकिन जिस तरीके से उसको जस्टिफाई किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो मुझे पसंद नहीं आता है। जहां पे गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये लोग, ये मेरे हिसाब से भाई बहुत बुरी चीज है। अभी कुछ लोग के क्वेश्चंस और रहेंगे कि भाई साहब क्या हमने सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती कर दी, क्या अकील हुसैन को होना चाहिए था, क्या ये होना चाहिए था, क्या वो होना चाहिए था। तो देखो जो भी सिलेक्शन थी मेरे हिसाब से इस मैच के लिए परफेक्ट थी। अगर हम लोग पिच की बात करें तो भाई फास्टेस्ट को मदद थी यहाँ पे, ऑब्वियसली मदद थी। जिस तरीके से एलएसजी के बॉलर्स ने बॉलिंग करी है बिल्कुल मदद थी फास्टेस्ट को। अगर हम लोग राइट लेंस को अगर हिट करते हैं तो मेरे हिसाब से टीम सिलेक्शन में कोई गलती नहीं थी। अकील को मेरे हिसाब से टैक्टिकली बाहर किया गया था जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड था। और क्या उनके जगह पे हम लोग आकाश मधवाल को ला सकते थे जो कि सभी फेजेस में बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर हम लोग ये मैच खींच कर ले भी जाते तो कौन अंशुल कंबोज का साथ दे सकता था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिक मिस हो सकती थी टू बी ऑनेस्ट। लेकिन गुरजपनीत अगर हम लोग देखें तो भाई इस पिच के हिसाब से सूट करते वो, हालांकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं करी है, लेकिन फिर भी जो भी सिलेक्शन था मेरे हिसाब से ठीक था। जो चीज मुझे बॉदर कर रही है वो ये है कि भाई किस तरीके से हम लोग एक्सपोज हुए हैं। अगर कोई टीम जो है वो राइट लेंथ हिट करती है और हमने देख लिया कि भाई जो शॉर्ट बॉल्स है वो चेन्नई सुपर किंग्स के, ऐसा लगता है पूरी ही बैटिंग लाइनअप की प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो भाई ये एक जगह है जहाँ पे काम करना है सीएसके को, जहां तक मुझे लगता है। थोड़े से पॉजिटिव्स भी हैं इस मैच में, ऐसा नहीं कि सभी कुछ नेगेटिव ही है। नूर अहमद की बॉलिंग अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं थी, फिर भी नूर अहमद ने काफी शानदार बॉलिंग करी है। कार्तिक शर्मा ने जो जवाब दिया मेरे हिसाब से वो भी काफी फैंटास्टिक था। दुबे का फॉर्म में आना, वो भी ब्रेविस को थोड़े बहुत रन मिले हैं। तो हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो कि हैं पॉजिटिव साइड में, लेकिन ये गेम पॉजिटिव साइड से हटके जीतना काफी इंपॉर्टेंट था। वो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो वही है, भाई वहां से हमें उभरना होगा टू बी ऑनेस्ट। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा कि भाई इतने मैचेस हम लोग जीत के आ रहे हैं लगातार, तो एक बैड गेम आना था और मेरे हिसाब से ये बैड गेम आ चुका है। सबको लगता है कि भाई ये बहुत ही क्रूशियल फेज था, तो जब यहाँ पे बैड गेम आता है तो भाई सबको बुरा लगता है, सब लोग गाली देने का मन करता है सभी का। और आप दीजिए भी, मैं उसमें क्या ही बोलूं, ये फैंस आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं इनके अंदर, अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है फैंस तो भड़केंगे ही भड़केंगे। अब मैं किसी एक प्लेयर को पिन पॉइंट करके क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी गलतियां हैं, लेकिन भाई उसको पॉइंट आउट करने का कोई फायदा है नहीं। अभी 2 मैचेस बचे हैं, वहां पे अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके चांसेस बन सकते हैं।
इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं कि भाई क्या चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के चांसेस हैं या फिर नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरे के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई हैदराबाद का गेम जो है वो हमसे है, एक आरसीबी से है। तो भाई अगर हमें क्वालिफाई करना, तो जिसको मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि भाई हमें अच्छा करना होगा क्वालिफाई करने के लिए, वरना अगर ऐसे रिजल्ट आएंगे जैसा पिछले मैच में है तो भाई भूल जाए कि हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो भाई हमें तो अपना मैच उनके खिलाफ जीतना ही जीतना है। अब आरसीबी को भी आपको सपोर्ट करना होगा कि भाई उनको हराए वो। वहीं पे एक और हमारे कॉम्पिटिटर है जो कि है पंजाब किंग्स, उनका भी गेम होने वाला है, जो कि आरसीबी के खिलाफ एक गेम उनका भी बाकी है, उनको भी हराना होगा। वहां पे भी आपको आरसीबी को सपोर्ट करना होगा। फिर जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो है राजस्थान रॉयल्स, और वो हमसे बेटर पोजीशन में है। हालांकि तीनों ही टीम्स हमसे बेटर पोजीशन में है। पंजाब के पास बराबर मैच में पॉइंट ज्यादा है, रन रेट ज्यादा है। एसआरएच के पास भी पॉइंट ज्यादा है, रन रेट ज्यादा है बराबर मैच में। राजस्थान रॉयल्स के पास एक मैच कम है, पॉइंट्स बराबर है, लेकिन जो रन रेट है वो हमसे ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग नंबर 6 पोजीशन पे अब लोग पहुंच गए हैं, और वहीं पर राजस्थान रॉयल्स नंबर 5 पोजीशन पे है। तो अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे हाथों से निकल गई हैं, दूसरे के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। तो हमें अभी जो 2 मैचेस बचे हैं उसमें एकदम बिंदास क्रिकेट खेलना है, बड़े मार्जिन से जीतना है, तभी कुछ चांस बन सकता है, वरना फिर बहुत ही मुश्किल लग रहा है रोड। अभी अगर आप देखेंगे तो 4 टीम्स के बीच में मुकाबला है, जिसमें से 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी और सभी हमसे बेटर पोजीशन में है। अगर आप ऑनेस्टली देखें तो हैदराबाद को हराना हमारे हाथों में है, तो उनसे हम लोग कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, लेकिन फिर वहीं पे बात आके फंसती है कि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की जो फेट है वो उनके हाथों में। अगर वो अच्छा करेंगे तो वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि भाई अब ट्रिकी हो गई सिचुएशन। जो हम लोग कह रहे थे कि 60% के आसपास मतलब चांसेस हो गए थे चेन्नई सुपर किंग्स के क्वालिफाई करने के, वो बहुत ही लो हो गए हैं अब। लेकिन मैं आपको अभी भी कहूंगा कि भाई अगर आपको होप रखनी है तो आप रख सकते हैं। मैं मतलब रिकमेंड नहीं करूंगा होप रखने को, लेकिन मैं पर्सनली रख के चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि भाई अभी भी हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। ये बैड डे था, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स पूरा ऐसे ही खेलेगी। मुझे लगता है ये बैड डे था, टू बी ऑनेस्ट। इससे बेटर क्रिकेट हम लोग अगले 2 मैचेस में खेलने वाले हैं, डू और डाई गेम से दोनों। तो पूरी जान लगा के हम लोग खेलेंगे और हमें इससे बेटर विकेट्स मिलने वाली हैं। एक मैच हम लोग चेन्नई में खेलने वाले, एक गुजरात में खेलने वाले हैं, तो इससे बेटर परफॉर्मेंस आ सकती है, मुझे जहां तक लगता है पर्सनली। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आरसीबी को आपको सपोर्ट करना होगा, और जो भी टीम्स पंजाब, एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी उसको सपोर्ट करना होगा। ये सारी चीजें तो बात की होगी। सबसे पहले सीएसके को 2 मैचेस जीतने होंगे जो उनके बचे हैं, एक हैदराबाद के खिलाफ, एक गुजरात के खिलाफ। अगर ये दोनों हम लोग जीतते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में जाती हैं, तो हम लोग डेफिनेटली भाई क्वालिफाई कर सकते हैं अभी भी। तो चलिए फिर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, और सीएसके फैंस प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। जब मैं देखता हूँ भाई चेन्नई सुपर किंग्स हारती है तो बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करते हैं, टेलीग्राम चैनल छोड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम जो रियल फैंस है उनका पता तो चलता है कि भाई बुरे टाइम में कौन सपोर्ट करता है, अच्छे टाइम में कौन सपोर्ट करता है। तो प्लीज अगर आप करना चाहते हैं सब्सक्राइब तो प्लीज कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।